हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर मैं आपको गणेश जी के 10 ऐसे अद्भुत बात बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। भगवान गणेश जी विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हिंदू देवता है। उन्हें हिंदू धर्म के हाथी देवता कहा जाता है और विध्वंसक महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं के निवारण करने वाले के रूप में भी संबोधित किया जाता है। और इस वीडियो के अंत में आपको गणेश जी से संबंधित एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे हम गणपति जी के हर आरती में इस्तेमाल तो करते हैं, पर इसके इस्तेमाल करने के पीछे का कारण हम में से अधिकांश लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी को बनाने का निर्णय पार्वती जी के दोस्तों जया और विजया का था। उन्होंने पार्वती जी को यह सुझाव दिया था कि जिस तरह नंदी और अन्य भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हैं, उसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पार्वती जी के आदेशों का भी पालन करे। इसलिए पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगे धूल से गणेश जी को बनाया और अगले ही पल भगवान विष्णु जी ने उनमें प्राण फूंक दिए और इस तरह हमारे सबके प्यारे राज दुलारे भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गणेश जी को उनके हाथी का सर मिला था, उसी समय भगवान शिव जी ने यह घोषणा किए थे कि किसी भी पवित्र हिंदू पूजा करने से पहले सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना भगवान गणेश जी का होना चाहिए। इसीलिए किसी भी अन्य देवता के आह्वान करने से पहले गणेश जी का पूजा सर्वप्रथम की जाती है। आप सभी को गणेश जी के हाथी के सिर के पीछे का कहानी जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपको उनके एक दांत के पीछे की कहानी पता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार महान ऋषि परशुराम जी एक बार शिव जी को मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे, लेकिन उस समय शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। तो इसी कारण भगवान गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने की अनुमति नहीं दी। इससे परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसे शिव जी ने स्वयं उन्हें भेंट किए थे। तो इसी कारण अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार की शक्ति का सम्मान करने के लिए गणेश जी ने परशुराम जी के हमले को अपने एक दांत पर ले लिया। तब से उन्हें एकदंता के नाम से सृष्टि में जाना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एक बार तुलसी देवी गंगा नदी के किनारे से गुजर रही थी, जहां भगवान गणेश जी अपना ध्यान कर रहे थे। भगवान गणेश जी को देखकर तुलसी देवी इतनी आकर्षित हो गई कि तुलसी देवी जी ने आगे बढ़कर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें उत्तर दिया कि वह कभी भी अपने जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं करेंगे। यह सुनकर तुलसी देवी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी जल्द ही शादी होगी। इसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी देवी को श्राप दिया कि वे हमेशा के लिए एक पौधा बन जाएगी। दक्षिण में यह माना जाता है कि गणेश जी ब्रह्मचार्य है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार यह कहा गया है कि भगवान गणेश जी का विवाह जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि से हुआ था, जिन्होंने उनके 2 पुत्रों शुभा और लाभा को जन्म दिया था। यह बात आप यकीन नहीं करोगे, पर सच्चाई यही है कि गणेश जी भी कभी कभी वास्तव में क्रोधित हो सकते हैं। एक बार जब गणेश जी के मोटे पेट पर चंद्रमा को हंसी आ गई थी, उस समय गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया था और उन्होंने कहा था कि विजयनगर चतुर्थी पर जो कोई भी चंद्रमा को देखेगा
उसके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा होगा। यही कारण है कि लोग गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को नहीं देखने पर विश्वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी महाकाव्य महाभारत के मूल लेखक हैं। महान ऋषि व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत को समझने के योग्य पाया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के कथाकार वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी के लिए गणेश जी को चुना था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास भगवान गणेश जी जैसा ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार उन्होंने गणेश जी को महाकाव्य महाभारत सुनाने का फैसला किया और बिना किसी रुकावट के इसे लिखने का गणेश जी से अनुरोध किया। भगवान गणेश जी के 108 नाम है, जैसे कि विघ्नहर्ता, वक्रतुंडा, पीतांबरा, लंबोदरा, मंगल मूर्ति और भी कई नामों से भगवान गणेश जी को पुकारा जाता है। मुद्गला पुराण के अनुसार गणेश जी के 8 अवतार वक्रतुंड, एकदंता, महोदरा, गजावक्त्र, लंबोदरा, विकटा, विघ्नहराजा और धूम्रवर्णा है। मूषक, जिन्हें भगवान गणेश जी का वाहन माना जाता है, वे केवल गणेश जी के 5 अवतारों में उनके वाहन हैं। अन्य 3 अवतारों में भगवान गणेश जी को विक्रांत रूप में मोर के साथ, वक्रतुंड में शेर के साथ और विघ्नहराजा रूप में शेषनाग के साथ देखा जाता है। जैसे कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप में से अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा। हम गणेश जी के आरती के दौरान या किसी भी क्षण गणेश जी को याद करते वक्त गणपति बप्पा मौर्य कहते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि हम ये क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के चिंचवाड़ में 14वीं शताब्दी में रहने वाले मौर्य गोसावी भगवान गणेशा जी के सबसे बड़े भक्त थे। गणपति बप्पा के साथ मौर्य नाम जोड़कर भगवान और भक्तों के बीच के आध्यात्मिक बंधन को दर्शाया गया है। आप सभी को मेरे तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गणेश जी आपको जीवन में सभी तरह की खुशियाँ और सफलताओं को प्राप्त करने की आशीर्वाद दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।